there's a tendency, and which is a sign of conscientiousness, especially industriousness. So they are never happy. I mean, they always think I could have done it a bit better. I suffer from it, so no worries. It's a good sign. You've done brilliantly. So आज शुरू करें जी. मोहसिन, आप बात करोगे या नहीं करोगे? बिकॉज हमें कोई ऑर्डर्स आए हैं कि जी अटेंडेंस देनी है. लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे या नहीं थे? ओपन योर माइक एंड स्पीक टू मी. आज का इशू इससे रेलेवेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इससे रेलेवेंट है. ये अवॉइडेंस जो है ना, मैं आप ये वीडियो भी देखो अवॉइडेंस पे क्लास के बाद. एक ही वीडियो जेबी की, जॉर्डन पीटरसन की मैंने शेयर की है. तो लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे? आई हैव नो आइडिया. मोहसिन, कैन यू ओपन योर माइक? चलिए. So can you see it? स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है एवरीबॉडी? ठीक. आज हमारा yes, जी ये हमारा टॉपिक है. ठीक है. दिस थिंग Zoom, this virtual training is getting started. ठीक जी. Shall we so शुरू करते हैं जी. ब्रीफ एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. सर मेरा क्वेश्चन था जी. सर माइट भी सही ना हो सर. ग्रुप डायनामिक्स मैंने इसी दफा पावर आपको वीडियोस आपने पिछले लेक्चर की देखी है रिकॉर्डेड. आपको उसमें वॉइस का इशू मैंने सुनी है, मुझे तो नहीं आया. आज सुबह मैंने क्लास ली है, 1-2 घंटे की क्लास ली है, उधर भी नहीं आया. अभी आ रहा है आपको? नहीं सर, कोई इशू नहीं है. ठीक है. लास्ट क्लास ठीक है. अच्छा देखिए, दो हाउसकीपिंग चीजें हैं. शुरू में ही बता दूं, आई डोंट नो आज हम कितना कवर कर सकते हैं. एक तो ये पूरा एक कोर्स है, एमबीए लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, बीबीए लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, जिसको कहते हैं जो मैंने 4-5 दफा पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन. मैंने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लिखा है. बहरहाल उस पर आएंगे कि क्यों, क्योंकि मैं रेजोल्यूशन की तरफ हूँ ज्यादा. दूसरी बात ये है कि ये देखें पूरा एक कोर्स है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के एक 2 सेशंस यानी 1.5 घंटे के 2 सेशंस में इसको मैक्सिमली जितना आप इसके साइकोलॉजिकल या ओबी रिलेटेड डायनामिक्स आप समझ सकें, ठीक है, वो आप समझ जाएं. इसमें अगर वॉन्डर ऑफ करूं तो कयूम यू आर फ्री सर थोड़ा टाइम का, या सम टाइम सुबह भी यही हुआ है क्लास में कि मैं फ्लो में होता हूं. सो प्लीज डोंट हेजिटेट कि सर इसको रैप अप करें. ठीक है जी सर. सही जी. बिकॉज लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग इतनी परफेक्ट थी डिस्पाइट द कॉम्प्लीमेंट्स के, एक आवाज मुझे बैकग्राउंड में आ गई कि यार ये क्या हो रहा है, बस करना कहते हैं आप. तो समटाइम्स इन माय एंथुसियाज्म I don't I'm bad at empathy. Let me admit it. Let me be forthcoming. Third, you have to understand, अभी भी आप अगर जाके टाइम टेबल देखें, यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं लोगों का टाइटल करने का. पर सीबीए में भी एक कोर्स है, एमबीए में एक कोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. Why do they use this term management? So the last housekeeping. So कॉन्फ्लिक्ट, एक तो उसकी रेजोल्यूशन की तरफ मैं कोशिश करूंगा कि जाऊं. दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रॉडली अभी से कि कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन पे मैं शुरू नहीं करूंगा. यूजुअली मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूं. उससे पहले कुछ चीजें मैं करूंगा टू क्लियर द सम मिसकंसेप्शन. सी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी हो सकता है. इट कुड बी एट 3 लेवल्स. इंट्रापर्सनल,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल न्यूरोसिस, एक इंटरनल लड़ाई जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हम उसमें आएंगे। दूसरा होता है इंटरपर्सनल, बिटवीन टू पीपल्स, ओके, between two individuals, between a supervisor and and an employee. It could be between two co-workers. It could be between a husband and wife. It could be between randomly two people. And third level, it's between groups, जो कि realistic conflict theory है, जिस पे experiments भी हुए, Sheriff and Sheriff, Roberts gave experiment. That is totally a horse of a different color. It can be departments, and it can escalate nations, but they are essential. सर आपकी आवाज बहुत कम है। ठीक है जी, ठीक है बच्चे। सर बहुत सर आपकी आवाज स्लो है। अब बेटा, सर अब भी स्लो है। अब सर अब ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोलें सर। सेंटेंस बोलें सर कोई। हाँ जी। So conflict, अब ठीक है सर। बेहतरीन हो गया सर। This is the distance, yes, यहाँ पर ठीक है जी। So my first question, so आपको समझ आ गई कि conflict किन किन levels पे होता है? Can you? Yes sir. Yes sir, individual group. Yes. Sometimes Intrapersonal level. which is the most difficult one, जिस पे मैं सबसे पहले कहूँगा, sometimes maybe I'm jumping the gun, but sometimes मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये reflective question दूँ या नहीं। Many a times we engage in a conflict maybe because we wanted attention. It can happen, ठीक। But as previously आप लोगों ने ये और सुबह भी जो बीबीए के बच्चे थे वो कह रहे थे कि ये तो बहुत deep बातें हैं। I'll try not to go that deep, but still कुछ आपको लेमन से ज़्यादा बताना चाहिए कि यार लिसन, एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर, एक न्यूरोसिस, जो यूंग ने कहा था कि न्यूरोसिस है आपके अंदर की दो चीज़ें जो आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे बंदे से नहीं, ठीक। So my first question to you is why we call it conflict management. In the books, the trainings, the courses, they are titled conflict management. Why don't we call it conflict elimination? Why can't we live in a world where there is no conflict? Essentially what I'm asking is conflict inevitable? देखें, let me सर बीच में सर आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है सर। अभी तो आ रही है, मैंने क्या सर बहुत स्लो है सर। अब मैंने तो उसी एंगल पर सर अब ठीक है सर। क्यों राबिया? सर थोड़ी स्लो है, काइंडली रिपीट करें सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इसको बुक्स में, इसको कोर्सेज में आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है, सही। सर बिल्कुल परफेक्ट है सर। यस सर। यस, इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन क्यों कहा जाता है? इसको कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेशन, आप एक और कोर्स पढ़ते हैं मे बी फाइनेंस में, रिस्क मैनेजमेंट। why isn't the course titled risk elimination? सर because the risk is inevitable, ठीक। तो मेरा वही सवाल है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल? यस सर, कॉन्फ्लिक्ट भी है सर, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे डिफरेंट, और ओके ठीक, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है बिकॉज ऑफ टू ब्रॉडर रीजन। एक सिंपली बिकॉज एवरी जो आप गो बैक नाउ, पीछे से भी लिंकेजेस बनाते जाए, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट वैल्यूज। सर मैं एक शॉर्ट पॉइंट ऐड करूं, आप करेक्ट कर देना फिर अगर गलत हुआ। जिस तरह सर कहते हैं ना, एंगर को वेंट आउट करना चाहिए, उसको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, इस तरह मेरे ख्याल कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वो आते हैं उसमें,
लेकिन अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है या नहीं है। एक तो बात है कि बिल्कुल इनएविटेबल है और उसके काफी रीजंस है, लेकिन दो मोटे रीजन में से एक है, अगर आप वो वीडियो देख लेते तो इट वुड बी हैव बीन वेरी हेल्पफुल। I don't know if I can. Let me see if I can play it here. I don't know. Yeah. Anyhow, so आपकी है, उसका टाइटल है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड द सुपरफिशियल कल्चर। जो सुपरफिशियलिटी ऑफ कल्चर या ऑनेस्ट जो आर्गारस की डबल लूप लर्निंग की बात हुई, अगर आप वो वीडियो देखेंगे लेक्चर के बाद इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। थॉमस एंड किलमैन का जो मॉडल है उसमें जो अवॉइडेंस है उस पर आज बात करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट like risk is inevitable because why? A, because we're different. वो प्लीज लिखे मत, ये सब स्लाइड्स में है आगे, मेजर कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, कैन एनीबॉडी, लाओ जी कैसे जाना है भाई, let's deconstruct it. This is the first conflict on earth. ठीक, Abel and Cain, Abil और Kabil. I'm not narrating this first. This is the first conflict that occurred on earth. Okay, so I'm not talking taking this conflict from a religious angle. I'm talking it from a archetypical angle, because it is not only narrated as it has a Muslim version, it has a Christian version, it has a Judaic version, और भी कई कल्चर्स में लाइक एक स्टोरी मिलती है which is quite similar to Abel and Cain. So आप ये सुनी है जो पहली दुनिया में पहला कॉन्फ्लिक्ट था हाबिल और काबिल? यस सर। ये क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था? सर ईगो थी मेरे ख्याल से। नहीं सर, बेसिकली वो शादी पे आई थिंक हुआ था। Yes, this is the Muslim version because the biblical version is different. Yes, क्या था चक्कर, क्या था सर? एक भाई शादी कर रहा था एक से, तो वो दूसरे ने कहा नहीं मैं उससे करूंगा। दो तो बंदे, इसमें दो बंदे थे और एक लड़की थी सर। yes, scarcity of resources. The scenario, see, was, this is what is called, आप आगे देखेंगे, the scenario was zero sum. What is a zero sum scenario? When you perceive, when the pie is fixed or it is perceived to be fixed, like if you win then I lose, if you get something I lose that thing. See? Now the very first conflict that happened on the face of this earth, if you look at it closely, it is still there. मैं इस पे आऊंगा वापस. That whenever the scenario, whenever you think, okay, it's a win-lose scenario. If you win, I lose. Okay, if the pie is perceived to be fixed, there's a conflict. Scarcity of resources. मेरे से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कोई conflict inevitable क्यों है, आप कहेंगे two things. Resources are always scarce or perceived to be scarce or made to be scarce, like oil and diamond. आगे आप बात करेंगे. And needs, everybody wants them. And second, because we're different. See, we have different attitudes, we have different perception. डिटेल में बात करेंगे. Now, अब इसको मिलाते हैं पीछे से, because we are आवाज का इशू तो नहीं है, क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर, ठीक। यस। फ्रेश ऑफ द हील्स हम ग्रुप डायनामिक से इधर आ रहे हैं। आपके ज़हन में नेचुरली क्वेश्चन आना चाहिए कि सारा ने हमें जो पहली डेफिनेशन दी थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हंटिंग पैक्स थे। जी, that is why I love these social sciences, because they have these apparent dilemmas which you want to, which when you
on the face of it, that seems like a paradox. People cooperate. We are hardwired to cooperate. Now, this is the first organization, as I told you. So we have this evolutionary instinct. These are the first organizations. Notice, we are the most successful species on the planet. We don't have a brute strength of a lion. हमारे अंदर कोई venom नहीं है कोबरा की तरह. हमारे अंदर ईगल जैसी विजन नहीं है. हमारे अंदर शार्क जैसी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है कि माइल्स. हमारे ऐसी कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है. पर फिर भी हम क्यों अशरफुल मखलूकात हैं? बिकॉज वी नो, वी हैव लर्नड. हमने जो दूसरे थे जिनके अभी कब्रें खुद रही है, निएंडरथाल, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे बड़ा था, जो फोर ब्रेन, बट वो सॉलिटरी थे. हम वी आर हार्ड वायर्ड टू कोऑपरेट. बट अभी मैंने बताया एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से वी आर ऑल्सो हार्ड वायर्ड टू कम्पीट और कन्फ्लिक्ट. आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमें एक इंस्टिंक्ट है, एक एवोल्यूशनरी हार्ड वायरिंग है टू कोऑपरेट, और एक हार्ड वायरिंग है not to cooperate but to engage in conflict or to compete. ये तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, ये पैराडॉक्सिकल बातें हैं. हाउ डू यू स्क्वायर दिस सर्कल? आपके ज़हन में आ रहा है सवाल? यस जवाब यही है कि यस सर. फेवरेट था. मोहसिन, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे? किधर गया ये मोहसिन? अच्छा जी. If the scenario is zero sum or perceived, सारे आ गए ना? कोई वेटिंग में तो नहीं? पार्टिसिपेंट्स ठीक है जी. अब कहने को एक स्टोरी मैंने आपको एबल एंड केन की सुनाई है, जो कि एक आर्किटिपिकल स्टोरी है, बट दैट इज द पावर ऑफ आर्किटाइप्स. ठीक, आर्किटिपिकल बिहेवियर. और एक कोऑपरेशन की हंटिंग के फैक्ट्स बताए हैं, मतलब 100,000 50,000 years ago, million years ago, but they are still there. Whenever the scenario is win-lose, conflict would emerge. Whenever the pie is fixed or is perceived to be fixed, okay, our instinct, our hardwiring, our evolutionary hardwiring to compete or to engage in conflict would come out. Whenever we see that it's a win-win situation, this is the first organization, okay. आप देखें कि किस तरह से they have interdependent goals or roles, and they have a group of people, they are connected to the environment, and there's a degree of formulation of alpha male and their betas. ठीक, whenever everybody gets to eat, if they bring down this mammoth, everybody gets to eat, so the pie is not fixed. Now the question is, आज की दुनिया में, go back to which case study? Amazon. Now this is something I've observed with my own eyes. Relative grading. Remember that case, Amazon ka? Forced distribution, right? Bell curve. Whenever the biggest critique of this bell curve, this forced distribution or normal distribution is that now मेरे स्टूडेंट्स होते थे, ठीक, मैनेजर ने मुझे ये बताया कि जब उन्हें पता होता था कि यार किसी का ए, अगर ए ज्यादा आए तो लोग सी से फॉल कर जाएंगे एफ में,
और मैं अगर F नहीं देना था चाहता था, लोगों को उठाता था C से, तो उससे A, जो बहुत से लोग जिनका A बनता था वो B+ में आ जाते थे। सो मैंने अपनी आंखों के आगे वो सिमरिंग नीचे, मैं इसलिए वो वीडियो दिखाना चाह रहा था कि जो सबलाइम डिसकंटेंट है, जो नीचे कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉलिटिक्स की फॉर्म में, रूमर्स और गॉसिप की फॉर्म्स में, it was not because those people were like that. It was because the context was such, the bell curve context, ठीक, कि वो लोग, people think okay, if this guy gets an A, if there are more A's, वो मेरे से बार बार आके कहते थे सर A ज्यादा आप दे रहे हैं, या ये कौन से लोग होते थे जिनको वरी थी कि सर ने A ज्यादा दे दिए तो हम C से स्लिप कर जाएंगे, पता हर एक को होता है परफॉर्मेंस का, तो हम C से चले जाएंगे F में, ठीक। However, यही लोग जो अपने ग्रुप में, इनको ग्रुप प्रोजेक्ट में देता था जो आपको नहीं दिया जाता, तो इनको पता था कि अगर हमने ग्रुप प्रोजेक्ट में अच्छा किया तो सबको मार्क्स मिलेंगे, तो ये कोऑपरेट करते। और ये many thousands and millions years ago की इंस्टिंक्ट अभी भी वही है, जहां पे लोग आपको ऑन फेस ऑफ इट लगेगा कि ये पैराडॉक्स है, बट आप, ये पैराडॉक्स नहीं है। जब भी अगर आप Amazon की केस स्टडी अपने ज़हन में रिवाइज करें, तो अपने अच्छे प्लेयर्स को बचाने के लिए, ठीक, बिगेस्ट ये KLP है आपके लिए, ये जो जहां जहां बेल कर्व यूज होती है ना, वहां उन्होंने कहा अपने अपने अच्छे प्लेयर्स को बचाने के लिए जानबूझ के जो उस तरफ के आउटलायर्स थे उनको अनरियलिस्टिक, याद है अगर आपको Amazon की दे दिए जाते थे डेडलाइंस और कहा जाता था जी 24 आवर्स में मीट करो ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने अच्छे A प्लेयर्स को। केस याद है या भूल गए? जी राबिया, सर याद है। वो उसमें एक क्रिटिक ये है, दो बड़ी क्रिटिक्स हैं, जहां भी अब पूरी टीम्स में टीम स्ट्रक्चर हो और आप बेल कर्व यूज करें, ठीक, so it pitches so people engage in this sort of a behavior, their evolutionary instinct of, because the scenario is zero sum, किसी की जीत से, it is relative grading, it is called relative grading for a reason, because your grade is relative to others grade। बार बार अगर मैं जहां मैंने देखा है, जहां मैंने पढ़ाया कुछ, जहां पे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती थी, लोगों का कोई लड़ाई नहीं होती थी। आपने वो एनवायरनमेंट देखी नहीं जहां पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, किस तरह की सियासत, कैसी गॉसिप्स, कैसी लेग पुलिंग, किस तरह की रूमर्स होती हैं। एक तो ये है। दूसरा ये होता है जहां जहां वैसे ही आप समझ लें कि MBO आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़े यूज होता है, तो लोग देखें ऐसी टीम्स ढूंढते हैं जो कि वीक हों। कुछ वीक टीम में अगर आप रिलेटिवली ग्रेड होंगे तो हो सकता है आप बी प्लेयर हो, बट बाकी प्लेयर्स चूंकि वीक हैं, हो सकता है आप A बन जाए। और पीपल स्ट्रॉन्ग टीम्स को अवॉइड करते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग टीम्स में अगर आप B हैं रिलेटिव टू अदर्स, आप हो सकता है आपका अप्रेजल आप C में चले जाए। सो ये भी बहुत सा होता है कि लोग वीक टीम्स ढूंढते हैं। ठीक, टीचर को मुझे आके सस आउट करते थे कि सर आपका क्या है, मैं कहता था यार मैं नहीं चाहता कि, तो एक डिबेट होती थी एथिकल की, सर ये फेयर है कि नहीं है, हम लोग एक, मैं कहता था यार आप, मैं नहीं कह सकता कि फेयर है या नहीं, ठीक, आप बिल्कुल, लेकिन द बेसिक पॉइंट इज कि द सिनेरियो और सच कि उनके अंदर की वो इंस्टिंक्ट, जहां भी सिनेरियो ऐसा आ जाए, देखो 2 people are up for promotion, only one would get promoted, okay? If one person gets the promotion, other person does not get the promotion. Now ये एक ऐसा चीज है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की इंस्टिंक्ट आ जाएगी। Let's assume एक scenario, ये क्लियर है या नहीं समझ आ रहा? सर लो हो गया आवाज में। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? यस सर। ठीक, यस मैं कयूम और राबिया आप दोनों को ही ले देता हूँ, बिकॉज आप मिले यंग हो और आपकी बैचलर्स की डिग्री के बाद अब यार ये इन्होंने अगर लिया हुआ उनसे ये टाइम आउट से क्यों, रन आउट टाइम क्यों होता है? सर ये हमारे सारे क्लासेस में हो रहा है सर, सिर्फ आपके साथ नहीं। एनीहाउ,
देखो राबिया कहीं डिसाइड करते हैं कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी मिल गई है, ठीक, सो मे बी यू 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 गो टू डिसाइड कि हमारी नेक्स्ट, गिवन दिस कोरोना इज अप, और आपकी नेक्स्ट कैरियर मूव या कैरियर ट्रैजेक्टरी होती है, लेट्स से दुबई, सो यू आर देयर, ओके, so when you're in an interview room, okay, it's a, what sort of a scenario is that? competitive है। Is it a zero sum scenario or a non zero sum scenario? This the first conflict which happened on earth was a zero sum scenario. There was one woman and two guys. Selection is essentially an exercise in rejection. You know, if you have, let's say, you have to hire one person and you've invited 100 people, so you're actually refusing 99 people. वो एक अलग चीज़ है, हम उसमें गए नहीं इतना डेप्थ में. So आप आपकी परसेप्शन भी गलत हो जाती है. रिजेक्ट. आप जब इंटरव्यू रूम में बैठे होंगे तो आप दूसरों को देख रहे होंगे. कुछ अगर बहुत नर्वस हैं, नो देयर इज अ जर्मन टर्म कॉल्ड शॉर्डनफ्राइडे. इसकी कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, बट इट ट्रांसलेट्स एज किसी की मिजरी को एंजॉय करना. अगर आप देख रहे हैं कि कोई बहुत नर्वस है और बड़ा बैडली ड्रेस्ड है, शैबली ड्रेस्ड है, या एक बार बार पानी पी रहा है, so you derive a certain Schadenfreude, you derive a pleasure. आपको लगता है कि यार, मेरा कहने का मतलब है आपको लोगों को देखना जो है ना, जब आप जीरो सम सिनेरियो में होते हैं, आप लोगों को बड़ी कंपेटिटिव तरीके से, कॉन्फ्लिक्टिंग तरीके से देख रहे होते हैं. अच्छा यार, yes sir, ठीक, क्योंकि इट्स एन, एक बंदे या दो बंदों ने हायर होना है, या फिर आप किसी और बंदे को देखते हो, आप कहते हो यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये तो बड़ा वेल ड्रेस्ड लग रहा है, ठीक. अच्छा, अब एक सॉर्ट ऑफ, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक फीलिंग आती है कि यार ये क्या मतलब, you don't, to cut a long story short, you're not a fan if you see a person very confident, so you say okay, you don't experience positive emotions, ठीक. let's assume, so ये भी एक जीरो सम सिनेरियो, बट लेट्स अज्यूम कहीं एक फ्लाइट में आपको वही बंदा मिलता है, अभी आप नहीं इंटरव्यू रूम में नहीं, अब आप एक और सिनेरियो में, आप उसे गपशप करते हैं, वो कहता है क्या, आप कहते हैं जी मैंने ये है मेरी बैचलर्स, फिर मैंने मास्टर्स किया, अब मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ दुबई. वो बंदा कहता है अच्छा यार मेरी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब आप तो हम शेयर करते हैं, मेरे से भी शेयर करना, और मुझे भी टैलेंटेड, डिसिप्लिन्ड और यंग ऐसे लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए जो कि काम, और ठीक है. सडनली आपको लगेगा यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, इसके जोक्स भी बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है मुझे, मतलब सडनली आपकी, व्हेनेवर यू सी कि जी देखो हमारी हमारी हम आपस में, इट्स अ विन विन, लाइक हम वी बोथ गेट टू ईट इन दैट सेंस कि ओके ये इस बंदे से मुझे कुछ फायदा हो सकता है, और वो बंदा सोच रहा है कि मुझे इस बंदे से कुछ मिल सकता है, मतलब इट्स अ विन विन, इट्स अ नॉन जीरो सम सिनेरियो. सही है. सडनली आपकी हार्ड वायरिंग टू कोऑपरेट, वो बाहर आ जाए. So this is a very moot point, very, not many people know it, but you should know it, that somebody asks you, you should say sir हमारी evolutionary hard wiring है cooperation में भी और conflict में भी, but it depends on the context. अगर organization zero sum बनाएगी, लोग conflict करेंगे because, और ये देखें एक hard wiring इसमें कितनी है, मैं एक लास्ट, इसमें लंबी डिस्कशन में मैं जा सकता हूँ, बट आज की दुनिया में मैं आपको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के कुछ, लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट का एक एविडेंस देता हूँ. दिस इज फ्रॉम डेजमंड मॉरिस. आई डोंट नो व्हिच बुक, मे बी द ह्यूमन जू और मे बी द नेकेड एप, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हिच बुक, बट डेजमंड मॉरिस ये बोल रहा है, कोट कर रहा है एक और बंदे को, ठीक, या रॉबर्ट आर्डरी भी इसमें है एक बंदा, उसकी एक बुक है टेरिटोरियल इंपेरेटिव. देखो अगर आप लंदन के किसी पॉश एरिया जैसे सोहो है ना, उधर जाके देखो ना, तो वहाँ छोटी सी दीवारें होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें नहीं होती जैसे हमारे यहाँ, छोटी दीवारें होती हैं, एक यूं, और कोई गेट नहीं होता, यूं एक एंट्री का होता है रास्ता, ग्रेवल होती है, यूजुअली रोड भी नहीं होती, ग्रेवल का यूं पाथवे बना होता है, और यूं एक बाहर निकलने का रास्ता होता है. एक बंदा खड़ा हुआ था, मॉरिस कोट कर रहा है उसको, कि
वो यूं देख रहा है और कुछ यंग लड़के जैसे यंग टीनेजर्स होते हैं 14-15 साल के, द वे दे आर, ठीक, वो जिस तरह रोड पे चलते आ रहे थे, कहता है कि मैं अपने लाउंज में देख रहा था, वो ऐसे ही मेरे एंटर हुए ग्रेवल पे चलते हुए, ठीक, दिस इज प्रेडिक्टेबली इरेशनल, और उसी तरह उन्होंने कुछ नहीं किया, निकल गए, चले गए। लेकिन कहता है मेरे अंदर एक गुस्सा आया। वो गुस्सा किस चीज का था? इतना स्ट्रॉन्ग, उसने कहा मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, विच वाज नॉट इन प्रपोर्शन टू, उन्होंने किया क्या था? कुछ भी नहीं, वो आए और चले गए। गाड़ी वैसे भी उस ग्रेवल पे आती थी। वो गुस्सा क्यों आया? तो बताएगा? स्पेशली मेल। जी क्यों? सर टेरिटोरियल एनिमल्स हैं हम अभी भी। जी उसने सर, कहा, उसको ऐसे लगा कि मेरी टेरिटरी, आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें, टेरिटरी यस इन्वेड सर, हुई है मेरी। वो उसके एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो गए, हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इंस्टिंक्ट, आप नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स अपना यूरन से और डिफरेंट मार्कर से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, लायंस वगैरह, प्राइमेट, देखा है आपने नेशनल यस ज्योग्राफिक? सर होता है। अब आप देखें ओपन प्लान में, मैंने देखा है कि लोग अजीब अपनी पिक्चर, फैमिली की पिक्चर, एक कैक्टस, एक गमला, कुछ चीजें ऐसे रख के लोग अपनी एक टेरिटरी बनाने की कोशिश करते हैं ओपन प्लान में। ठीक, वेयर इज इट यस कमिंग सर, फ्रॉम? वेयर इज दिस टेरिटोरियल इम्पेरेटिव जिसको रॉबर्ट ऑर्डरी ने पूरी किताब लिखी है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम जहां इन टाइम्स में, जिन टाइम्स की ये पिक्चर है, आप की टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर टेरिटरी, कोई आपकी टेरिटरी में जहां आपने मार्क किया कोई वुमेन के लिए आ रहा है, या कोई लायन आ रहा है, या कोई और दूसरे ट्राइब के लोग आ रहे हैं, तो आपको रेडी रहना है हर टाइम लड़ने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर टेरिटरी, टू मार्क योर टेरिटरी। और आज भी लोग करते हैं। आपके घर के दरवाजे पे कोई थोड़ा सा ट्रेस पास करे, अमेरिका में तो फायर खोलने की आपको इजाजत है लीगली, आप पे कोई चार्ज नहीं होगा ट्रेस पासिंग। ऑल्दो इट मेक्स नो सेंस, हो सकता है कोई वैसी चीनी मांगने आ गया हो जो हमारे यहाँ, लेकिन ये चीजें आज तक वैलिड है, ठीक। बट कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से इतना है कि देखो प्रमोद कैसे इसको करें, लेट्स, सो इज दिस पैराडॉक्स रिजॉल्व्ड? सो वी हैव कवर्ड टू थिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, बट आल्सो वी आर हार्डवायर्ड, बिकॉज हमने अभी ग्रुप्स खत्म किए हैं, ठीक। सो not only जी not only conflict is inevitable because of two main reasons. What are those two main reasons? We're different and there's scarcity of resources, or it can be made to perceived scarcity of resources, whatever, ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे। बट अभी के लिए हमें जी दो सर, चीजें क्लियर हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, starting from the very first conflict that took place on the face of the earth, एबल एंड केन, हाबिल और काबिल। लेकिन हम में एबिलिटी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें बताती है, टू कोऑपरेट और टू एंगेज इन और टू compete. It all depends how the context is set. If it's जी सर, bell curve, आपकी competitive conflicting streaks सामने आ जाएंगी। देखें बात सुने, last point on before I move on the overview of the causes. Again, it's not the difference that causes conflict. It's how we present the difference. It's how we express our difference. It's how we feel about the other person who's different from us. Maybe his values are different, or her attitude. We've discussed all these things. इनको revise करते जाएं साथ साथ. So sometimes देखो, sometimes things are perceived to be zero sum, but they are not zero sum. मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वायरस से पहले जो हमारी मंथली ग्रोसरी होती है, उसके लिए मैं मदर को लेके जाता हूँ, ये हमारी आर्मी की होती है CSD, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये यहाँ CSD अब बहुत बड़ी है, उसकी बहुत बड़ी पार्किंग। देखो आजकल की दुनिया में बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक पार्किंग स्पेस पे भी लड़ाइयाँ होती, पार्किंग स्पेस को भी हम नॉन जीरो सम समझते हैं, ठीक। हुआ क्या,